Good morning, dear students. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 10th, subject science, chapter number 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 4 पर हम पहला जो पार्ट 1 है इसका वो देखकर आ चुके हैं, वीडियो 1, जिसमें हमने स्टडी किया था कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी और कार्बन की टेट्रावैलेंसी को. राइट, ठीक है. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेसन का नेम है. पार्ट 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका. देखिए पार्ट 2 में हमने क्या लिया है, यहाँ पर पार्ट 2 के हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से. ठीक है, अगर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेसन स्टडी कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेसन स्टडी कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है इससे तो हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस होना ही पड़ेगा. राइट, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है आपको. कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो देखिए अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब यह है जिसका अभी भी आप कुछ चेंज करवा सकते हैं जिसमें. ठीक है, तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कुछ भी चेंज बॉन्ड बनने के बाद में या कंपाउंड बनने के बाद पॉसिबल नहीं है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में काउंट होते हैं. तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, अब देखिए अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की. तो देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है. तो ये देखिए एक कार्बन, इस कार्बन के आप देख सकते हैं 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, ऐसे ही इस कार्बन के 4 बॉन्ड कवर हो गए, ऐसे इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड और इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड कवर हो गए. यानी कि अब कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया जा सकता. राइट, ठीक है. तो इट मीन ये काउंट किस में होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में. किस में काउंट होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में. राइट, ठीक है. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब भी डियर स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिलता है, sp3. ठीक है, इट मीन एक s यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं. एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. नाउ नेक्स्ट देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें हम कुछ चेंज करवा सकते हैं या जिनको हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है जिनमें अभी भी, तो वो क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनके एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए. देखिए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये है जैसे कार्बन कार्बन के बीच में आप देख सकते हैं क्या है, डबल बॉन्ड है. ठीक है, 2 डबल यहाँ पर बॉन्ड मैंने शो करेंगे, डबल बॉन्ड है. तो कार्बन के 2 जो बॉन्ड है सिंगल है, इट मीन अभी भी कार्बन की 4 ही वैलेंसी कवर हो रही है, 2 इधर 2 इधर. ना ऐसे देखिए इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 वैलेंसी इसकी भी खाली है. देख सकते हैं दोनों कार्बन जो है 4-4 बॉन्ड ही बना रहे हैं, भले ही एक डबल बॉन्ड हो. ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड सिंगल है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड सिंगल है. इस कार्बन के लिए देखिए इस कार्बन के 2 बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है और 1 बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड. ऐसा ही इस कार्बन के साथ है कि इस कार्बन का 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड है और 2 बॉन्ड क्या है, सिंगल. बट देख सकते हैं टेट्रावैलेंसी का यहाँ पर हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन हमेशा चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाए या मल्टीपल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा ये कितने बॉन्ड कवर करेगा या कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा. ना इसके बाद देखिए सिचुएशन अगर ऐसी हो कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इट मीन अब ये सिर्फ एक बॉन्ड ही और बना सकते हैं. तो अब देखिए इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए, 3 इधर और 1 इधर. ना ऐसे इस कार्बन के लिए देखिए इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए, 3 इधर बॉन्ड है और 1 इधर बॉन्ड है. तो इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड में कार्बन कार्बन का जो अरेंजमेंट है इस तरह से दिया जाता है. आपको ध्यान रखना है अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी आपको देखने को मिले डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन वहां पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. और अगर देखने को मिलता है आपको कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन. तो आपने समझा होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड. ठीक है,
और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स में काउंट करते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन क्या होता है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट जो है स्लाइड चेंज करने वाला हूं, तो आपको ध्यान रखना है स्लाइड जो सेकंड मैंने यहाँ पर लगाई है, स्लाइड सेकंड, इस स्लाइड में देखिए आपको क्या ध्यान देना है, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन का आपके कोर्स में जनरल इंट्रोडक्शन ही बचा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो सिलेबस है इस लेसन से रिड्यूस कर दिया गया है, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो इस लेसन से रिड्यूस कर दिए गए। तो आपको ध्यान रखना है कि नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन का सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन ही है आपके कोर्स में। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का हम नेम देते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर हम नेम दे रहे हैं, तो नेम जो है वो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स की फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का नेम है राम शर्मा। ठीक है, तो राम उसका प्रीफिक्स है, आगे लग रहा है इसलिए राम उसका क्या है, प्रीफिक्स। शर्मा जो है, जो शर्मा है वो उसका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। राइट, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन के साथ भी है कि हाइड्रोकार्बन का अगर आपको नॉमेनक्लेचर देना है तो आगे जो भी आप लगा रहे हो उनके नेम में, वो सब किस में काउंट होंगे, प्रीफिक्स में काउंट होंगे। पीछे जो भी लगा रहे हो सब किस में काउंट होंगे, सफिक्स में काउंट होंगे। ठीक है, जो आगे आते हैं वो प्रीफिक्स, जो पीछे आते हैं प्रीफिक्स के बाद वो क्या कहलाते हैं, सफिक्स कहलाते हैं। ज्यादा कुछ इतना ध्यान नहीं देना है। प्रीफिक्स जो है वो किसको बताता है, नंबर ऑफ कार्बन को। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम हम प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है, अगर आपका जो गिवन हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन है एक, गिवन हाइड्रोकार्बन में आपका कार्बन है एक, तो उसके लिए आप प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, मैथ। कार्बन अगर 2 है उसमें तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, और 7 के लिए सेप्ट और हेप्ट दोनों जो है यूज में दिए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं सेप्ट और हेप्ट में, तो आपको ध्यान रखना है सेप्ट और हेप्ट दोनों ही कार्बन नंबर 7 के लिए यूज में लिए जाते हैं। C8 कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 हो तो नॉन, और कार्बन 10 हो अगर तो डेक जो है प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है। तो ये प्रीफिक्स लगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन के, कितने कार्बन है। ठीक है ना, अब बारी आती है सफिक्स की। तो सफिक्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि सफिक्स के लिए हम जो हाइड्रोकार्बन्स है उनको वापस से 3 क्लास में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सफिक्स के लिए हम हाइड्रोकार्बन को 3 क्लास में डिवाइड कर देते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखिए यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड अगर सिंगल हो, कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। आप देख सकते हैं जैसे इस कार्बन का इस कार्बन के साथ में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग है, इस कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग है। अभी भी आप देख सकते हैं एवरी कार्बन 2-2 वैलेंसी खाली है, मैं खाली वैलेंसी इसको कवर कर देता हूं। देखिए, तो अब सारे जो कार्बन है यहाँ पर वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और सबकी 4-4 वैलेंसी या 4-4 बॉन्ड हो चुके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या करना है हमें, इनके लिए जो एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है CnH2n+2, CnH2n+2। डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल n की वैल्यू रखता हूँ 1, n की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 1, तो C1H2, n की वैल्यू क्या है 1+2, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, CH4। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 × 2, 2 × 1, 2 + 2 4, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CH4। ये एक CH4 क्या है, एल्केन है, जिसका अगर आप ओपन स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन जुड़ी है वो चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। राइट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को। नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन में कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाए तो इसे हम बोलेंगे एल्कीन। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्कीन। एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, बट कार्बन कार्बन यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो एल्कीन है ये। एल्कीन के जनरल फॉर्मूला क्या दिया जाता है, CnH2n। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कार्बन n की वैल्यू रखता हूँ 3, क्योंकि n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन, तो n की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 3 यहाँ पर, तो C3H
2 × 3, n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो C3H2 × 3, तो फॉर्मूला क्या हो गया C3H6, C3H6। अब देखिए इसको कैसे करना है। 3 कार्बन लिए हैं आपने, 3 कार्बन के पहले तो बीच में आप क्या लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहले तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब डबल बॉन्ड आप अपनी इच्छा अनुसार मान लीजिए यहाँ फिट कर देते हैं। इस कार्बन पर आपने डबल बॉन्ड फिट कर दिया, तो अब देखिए इस कार्बन पर अभी भी कितनी वैलेंसीज खाली है, कि कितनी हाइड्रोजन आ सकती है। इस कार्बन पर अभी भी 3 हाइड्रोजन आ सकती है। ये 3 हाइड्रोजन इसकी आ गई यहाँ पर। इस कार्बन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आ सकती है, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर बना रहा है और सिंगल बॉन्ड इधर बना रहा है, तो एक हाइड्रोजन ही सिर्फ आ सकती है। और ऐसे ही इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन आ सकती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर टोटल 6 हाइड्रोजन ही कंज्यूम हो रही है, और अपने फॉर्मूला में भी, अपना जो फॉर्मूला हमने निकाला था इसमें भी 6 हाइड्रोजन ही थी। तो इट मीन फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों मैच कर रहा है। इट मीन हमने यहाँ पर जो काम किया वो सही किया है, राइट, ठीक है। नो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में हमें क्या करना है, एल्काइन के लिए वर्क करना है। एल्काइन क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एल्काइंस, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इनके लिए फॉर्मूला दिया जाता है CnH2n-2, CnH2n-2। तो जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर n की वैल्यू मैं वापस 3 रख रहा हूँ, ठीक है। तो H2NH2 × 3 - 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H2 × 3 6, 6 - 2 4, तो C3H4 ये फॉर्मूला इसके लिए बनेगा, ठीक है। तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर C3H4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कार्बन और कार्बन, पहले तो इनको मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए मेरी इच्छा अनुसार मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, ठीक है। आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा सकते हैं, दोनों कार्बन के बीच में। मैंने मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया, तो आप देख सकते हैं इस कार्बन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आ सकती है, क्योंकि 3 बॉन्ड इसके कवर हो चुके हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई। अब इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर बना रहा है और सिंगल बॉन्ड इधर बना रहा है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं आ सकती। टेट्रावैलेंसी इसकी पूरी हो चुकी है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। टोटल कितनी हाइड्रोजन हो गई, 4 हाइड्रोजन। फॉर्मूला में भी अपनी 4 हाइड्रोजन थी। इट मीन आंसर चेकिंग हमने कर ली, जो हमारा स्ट्रक्चर था, जो हमारा फॉर्मूला था, वो दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन हमने जो काम किया है वो सही किया है। तो एल्किन और एल्काइंस का आपको ध्यान रखना है। एल्किन सारे बॉन्ड यहाँ पर एल्किन में सिंगल होते हैं, ठीक है। और एल्कीन की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और एल्काइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो हमारा इस पर वीडियो आएगा, जो पार्ट आएगा इसका नेक्स्ट इस लेसन का, तो वहाँ पर हम इनका नॉमेनक्लेचर और इनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।